एक देवा निकाल के दो एक बलवीर जी सुथार को माल्यार्पण कर स्वागत करें। रामकुमार जी स्वामी को माल्यार्पण कर, आरिफ ठाक को माल्यार्पण करके स्वागत करें। रामकुमार जी स्वामी, आरिफ ठाक का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पवन जी इसारिया, अनुज खदरिया का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पवन जी इसारिया, चावड़ी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। नारायण असगर जी मुल्तानी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे किशन जी खत्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मिश्रा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करो आप। किशन जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और अब हेलो और अब मैं पवन जी कंदोई से एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा। आप पार्षद हो और भावी पार्षद को माला पहना कर लिए शुभकामनाएं दें आप। पवन जी, सत्यपाल जी ने माला पहनाई दिखा हमारे सामने एक बार। पवन जी जोरदार तालियों से अभिनंदन। शाम जी रह गया बाकी एक। बागड़ी जी, भाई प्रदीप जी बागड़ी। अब दो महानुभाव पूनम जी आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रदीप जी बागड़ी, किशन जी पारीक, महावीर जी व्यास और दो कोई बाढ़वासी स्वागत करना चाहे आपका स्वागत है। पवन जी साहिबा, नंदलाल जी तंवर, भुवनेश कुंदेई, पवन कंदोई, भवरलाल जी मित्र का, हमारे लोकप्रिय नेता राजेंद्र जी चचान पधार चुके हैं। आप उनका तालियों से स्वागत करें। जन जन के प्रिय हमारे बड़े भाई राजेंद्र जी चचान पधार चुके हैं। आप उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। राजेंद्र चचान, राजेंद्र चचान, राजेंद्र चचान। देंगे राजेंद्र जी चचान से निवेदन करते हुए मंच पर आए। मंच पर लेके आओ, मंच पे पधारो। अब मैं मीटिंग की कार्यवाही शुरू कर रहा हूं।
आप शांति बनाकर अपने युवा विधायक के भाषण सुने। अब मैं अमित जी चचान से निवेदन करूंगा कि आप अपना संबोधन दें। अमित जी चचान। वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी सत्या बालाजी के कंदोई के समर्थन में आयोजित इस सभा में यहाँ उपस्थित हम सब के नेता श्री राजेंद्र जी चाचान, पूर्व पार्षद पवन इसारिया जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनवारी लाल जी सुथार, कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन बलवीर जी सुथार, पूर्व उप प्रधान राम कुमार स्वामी जी, अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष आरिफ टाक जी, पूर्व वाइस चेयरमैन सादक चावड़ी जी, हमारे युवा नेता अनुज खदरिया जी, अल्पसंख्यक अध्यक्ष हमारे असगर मुल्तानी जी, जीतू मिश्रा जी, आदरणीय किशन मोदी जी और पूर्व पार्षद जिन्होंने अपने पूरे परिवार से समर्थन किया, चंद्रकला स्वामी जी, श्याम सुंदर स्वामी जी, यहाँ उपस्थित तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृ शक्ति की प्रतीक माताओं बहनों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम वार्ड नंबर 20 के मतदाताओं का कि आपने एक बार फिर से सत्या बालाजी कंदोई उनके परिवार पे अपना भरोसा जताते हुए अपने वार्ड के विकास के लिए सत्या बाला कंदोई जी का चयन किया है। क्योंकि पूर्व में पवन जी कंदोई पार्षद रहते हुए, सत्या बालाजी पार्षद रहते हुए वार्ड के विकास के लिए तत्पर रहते थे, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते थे, प्रत्येक वार्ड के दुख सुख के भागीदार बनकर रहते थे और वार्ड के काम के लिए, विकास के लिए सदैव आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम किया। इसीलिए आपने एक बार फिर से इनके पे भरोसा जताया। इसके लिए पूरे वार्ड वासियों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली 9 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी सत्या बाला कंदोई जी को भारी मतों से आप विजय बनाएं, ये हम आपसे निवेदन और अपील करने के लिए आए हैं। 40 के 40 वार्डों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को खड़ा किया गया है और आज की ये स्थिति है कि 30 से अधिक वार्डों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बनने जा रहा है। इसलिए हमारे वार्ड के तमाम मतदाताओं का आपका कर्तव्य, फर्ज बनता है कि बन रहे बोर्ड के चेयरमैन में हमारे वार्ड की भागीदारी हो, प्रत्येक मतदाताओं सहभागिता हो। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सत्या बाला कंदोई जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। यह चुनाव राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में विकास के नाम पर लड़ा जा रहा है और मैं तो तमाम शहरवासियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इसलिए भी करूंगा कि आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, सहयोग लगातार राजेंद्र जी चाचान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चले हैं। जब जब भी वो आपके बीच में चुनाव के दौरान आए, आप भरपूर इनका समर्थन करते हुए सदैव इनके हाथ मजबूत करने का आपने काम किया है और लगातार 1995 के बाद इनके नेतृत्व में नगर पालिका का करने अवसर दिया और विधानसभा में मुझे 2 बार विधायक निर्वाचित कर आपने पूरे विधानसभा का नेतृत्व करना का वही अवसर राजेंद्र जी चाचान को जो आपने दिया है, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। यह चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, तानाशाह रवैया को खत्म करने के लिए, भय के माहौल को खत्म करने के लिए यह चुनाव कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी है। आप सबने देखा 1995 में जब पहली बार आपने राजेंद्र जी चाचान पर भरोसा जताया था, उस समय नगर पालिका की क्या हालात, क्या स्थिति थी। जहाँ तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते थे, उस स्थिति में प्रवासियों के आर्थिक सहयोग की बदौलत नौहर नगर पालिका में विकास की गंगा को बहाने का काम किया। पूरे राजस्थान में अगर सीमेंटेड सड़कों की शुरुआत हुई तो वो नौहर नगर पालिका में हुई, राजेंद्र जी चाचान में प्रवासियों के आर्थिक सहयोग की बदौलत। और वो क्रम लगातार नगर पालिका क्षेत्र में जारी रहा। जब 5 वर्ष का कार्यकाल आपने अपने इस बेटे को विधायक के रूप में दिया, तब नौहर क्षेत्र की जनता को पता चला कि विधायक की पावर क्या होती है, विधायक की ताकत क्या होती है। और इन 5 वर्षों काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नौहर क्षेत्र को वो बड़ी सौगातें दी जिसके लिए हमारे क्षेत्रवासी
लंबे समय से एक सपना सा देख रहे थे, तमाम सपने को साकार करने का काम किया और धरातल पर उन कामों को उतारने का काम राजेंद्र जी चाचान ने किया। चाहे हमारे बहनों के लिए अलग से गर्ल्स कॉलेज की सौगात दी हो, तो धन्यवाद इस मन से बिहानी परिवार का भी करना चाहूंगा कि 1984 में तो उन्होंने नर्मदा देवी बिहानी कॉलेज बनाया। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गर्ल्स कॉलेज की हमें सौगात दी, उसी बिहानी परिवार ने स्वर्गीय गौरी शंकर बिहानी जी के नाम से 6 करोड़ रुपए लगाकर शानदार गर्ल्स कॉलेज की सौगात हमारी बहनों को देने का काम किया। उसके अलावा चाहे कृषि कॉलेज हो, ITI कॉलेज हो, संस्कृत कॉलेज हो, पल्लू में कॉलेज हो, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बात करें या सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने का काम गत 5 वर्षों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इसमें नौहर से चाहे हम चूरू हाईवे की बात हो, नौहर से खुइया सड़क बनाने की बात हो, नौहर से सरसा सड़क की बात हो, नौहर से अहलाबाद सड़क की बात हो, नौहर शहर कर बाईपास सड़कों के निर्माण की बात हो, या पे शहर के अंदर पहले 7 दिन का मात्र पेयजल स्टोरेज की व्यवस्था हुआ करती थी। 14 करोड़ रुपए की स्कीम स्वीकृत कराकर यहाँ 2 डिग्गियों का निर्माण करवाया। 4 बीघा भूमि थालड़का में लेकर वहां भी पीने के पानी की डिग्गी बनाई, जिससे कि आज शहर में 1 महीने का पीने के पानी की स्टोरेज व्यवस्था करने का काम किया। और सबसे बड़ा काम उन गरीब परिवारों के लिए, मध्यम परिवारों के लिए राजकीय चिकित्सालय की व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आप सबने देखा 8 वर्ष पूर्व तक उस हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी, जहां बुखार तक का इलाज नहीं होता था। उसी हॉस्पिटल के अंदर हमने 100 बेड में कर्मोन्नत करवाया, ICU वार्ड का निर्माण करवाया, डायलिसिस मशीनों की उसमें स्थापना करवाई, 10 करोड़ से बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू है, ऑक्सीजन प्लांट लगाया, विभिन्न वार्डों का उसमें निर्माण करवाया गया, ब्लड बैंक व ट्रॉमा सेंटर जैसी बिल्डिंगों का भी निर्माण उस हॉस्पिटल के अंदर करवाने का काम किया। ये तो वो बड़े काम है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में स्वीकृत किए थे और धरातल पर उतारने का काम किया था। दूसरी तरफ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें, 3 वर्ष का कार्यकाल उनका ये गुजर चुका और मैं तो उन नेताओं को कहना चाहूंगा, आपको 3 वर्ष नहीं, हम पिछले 5 वर्ष भी आपको देते हैं। 2013 से लेकर 2018 तक जब आप जनता के बीच में जाएं तो 8 वर्ष को कार्यकाल में आप एक भी बड़ी ऐसी सौगात इस शहर वासियों के लिए बताएं कि हमने राज्य सरकार से स्वीकृत कराई है और 9 शहर वासियों को सौगात दी है। एक का भी विकास का काम वो 76 वासियों को ये नहीं बता पाएंगे कि हमने किया है। अगर 3 वर्षों में किया है तो उन्होंने भ्रष्टाचार के बोलबाला को बढ़ावा देने का काम किया, नौर में भय के वातावरण को बढ़ाने का काम किया, जो हमारे विकास कार्य जारी थे उनको रोकने का काम किया। ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक की बिल्डिंगें तो हमने बना दी, 3 साल गुजरने के बाद भी उनसे ट्रॉमा सेंटर व ब्लड बैंक की बिल्डिंग उसमें चालू नहीं हो पाया है। हमने 10 करोड़ रुपए हॉस्पिटल बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू कर दिया, जिसमें 40 करोड़ रुपए खर्च होने थे, 30 करोड़ रुपए वो आज भी स्वीकृत नहीं करवा पाए हैं। एक भी वो बाईपास शहर के से बाईपास सड़क का निर्माण कार्य नहीं करवा पाए हैं। उन्होंने तो उन विकास कार्यों को रोकने का काम किया है जो कांग्रेस के शासनकाल में स्वीकृत हुए थे, और या उन्होंने किया तो गरीब परिवारों को उजाड़ने का काम किया। जो छोटे दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं, खोखे वाले, उनको बेरोजगार करने का काम किया। आज पूरे नौहर के अंदर पिछले 2 वर्षों से ये भय का माहौल है कि आज गरीब व्यक्ति अपने मकान में सोता है, तुझे ये नहीं पता कि कल मैं उठूंगा तो मेरा मकान बचेगा नहीं बचेगा। जिस तरह से उन्होंने आशियाना उजाड़ने का, गरीबों के ऊपर मकान तोड़ने का काम किया, ये विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब वो कहते हैं हमने नगर पालिका से इतने विकास के काम करवा दिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये नगर पालिका का बजट तो हमारे क्षेत्र की जनता का पैसा था, जो राजेंद्र जी चाचान ने 1-1 रुपया इकट्ठा कर नगर पालिका में कोष इकट्ठा किया था कि हमारे कांग्रेस का हमारा बोर्ड है, हमारे 2 साल हमारे बचे हुए हैं, इन 2 वर्षों में ये पैसे खर्च कर ईमानदारी व सच्चाई के साथ विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। लेकिन जब उनकी बजट पे नजर पड़ी, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार चेयरमैन को सस्पेंड करवाकर पिछले दरवाजे से कुर्सी को सत्ता हत्यासी की और आज उन पैसे का बंदरबाट करने का काम कर रहे हैं। आप सबको पता है, सही सड़कों पे दोबारा सड़कें बनाई जा रही है, पार्कों की जो दीवारें सही थी उनको तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है, जो डिवाइडर सही थे उन डिवाइडरों को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार का बोलबाला फैला रखा है। राज्य सरकार से 3 सालों में किसी भी तरह का बजट नौहर नगर पालिका में विकास के लिए नहीं आया। ये तो क्षेत्र की जनता का जो पैसा था उसी पैसे का भ्रष्टाचार और बंदरबाट करने का काम किया है। राजेंद्र जी चाचा सदैव आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम किया।
और पिछले कार्यकाल में तो एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई थी, तो अपने क्षेत्र में नहीं पूरे विश्व के अंदर और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने घरों में दुबक कर बैठ गए थे कि कहीं मौत का सामना ना हो जाए। लेकिन उस समय आपके दुख दर्द के साथ ही कोई रहा था मौत से लड़ने के लिए। राजेंद्र जी चाचान और उनका परिवार और उनकी पूरी टीम इंदौर के सड़कों पर घूमकर गरीब व्यक्तियों तक भोजन पहुंचाने का काम किया, तो ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम किया और नौहर के हॉस्पिटल में तमाम वो सुविधा उपलब्ध तुरंत करवाई दानदाताओं के आर्थिक सहयोग के बदौलत जो सटसाया जयपुर हिसार में हुआ करती थी। गरीब व्यक्तियों का इलाज निःशुल्क करने का काम किया, क्योंकि राजेंद्र जी चाचान की सोच सदैव यही रही है कि हम राजनीति व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं, हम राजनीति अपना घर पैसा भरने के लिए नहीं आए हैं। हम राजनीति में अगर उतरे हैं तो पीड़ित मानव की सेवा करने के लिए आए हैं। अगर हम राजनीति में आए हैं छत्तीस बिरादरी के मान और सम्मान के लिए आए हैं। अगर हम राजनीति में आए हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए आए हैं। और आप सबने देखा पिछले 40 वर्षों से हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। अगर 24 घंटे 365 दिन कोई दरवाजा खुला मिलता है तो राजेंद्र जी चाचान के परिवार का दरवाजा खुला मिलता है। अन्य नेता तो चुनाव के दौरान आते हैं, तरह तरह की बातें, झूठी घोषणाएं, झूठे वादे करेंगे, लेकिन चुनाव गुजरने के बाद कोई भी नेता आपको इन सड़कों पे चलता हुआ नहीं मिलेगा। किसी भी नेता का दरवाजा खुला नहीं मिलेगा। एक ही नेता का दरवाजा खुला मिलेगा, वो राजेंद्र जी चाचान का दरवाजा खुला है। वो आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इसीलिए हम सब आपके बीच में निवेदन और अपील करने के लिए आए हैं। वार्ड नंबर 20 से सत्यबाला कंदोई जी को भारी मतों से आप विजय बनाएं और 40 के 40 वार्डों में आप लोग जो यहाँ बैठे हैं सबके संपर्क है, सबके रिश्तेदारियां हैं, सबकी मित्रता है। जहां जहां भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को, प्रत्याशियों को विजय बनाएं, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया एक एक वोट सिर्फ आपका पार्षद का चुनाव नहीं जिताएगा, बल्कि आपके द्वारा दिए गए एक एक वोट से आपके नेता राजेंद्र जी चाचान के हाथ मजबूत करेगा। आपके द्वारा दिए गए एक एक वोट से आपके अपने इस बेटे, आपके अपने इस भाई अमित चाचान के हाथ मजबूत करेगा। और आपके द्वारा दिए गए एक एक वोट से राजस्थान की इस तानाशाह सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है। पूरे नौहर के अंदर लहर चल रही है, सबने एक ही मानस बना लिया। इस बार भ्रष्टाचार का अंत करेंगे, इस बार तानाशाही का अंत करेंगे, इस बार भय का अंत करेंगे और फिर से कांग्रेस का बोर्ड बनाकर राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में शहर में विकास की गंगा बहाएंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पहुंचकर सत्यबाला जी को समर्थन किया और आप अपने इस बेटे को जो आशीर्वाद दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नौहर, जय कांग्रेस।